नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं। ये हमारा पार्ट 14 है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर पिछली वीडियोस देख सकते हो, जिसमें पिछली परीक्षाओं में पूछे गए मैक्सिमम महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो हमने करवाए हैं। तो आज हम द्विवेदी युग करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठाने योग्य बनाया। अब वह ब्रजभाषा रानी की युवरागी न रहकर स्वयं साहित्यिक जगत की साम्राज्ञी बन गई। कौन? खड़ी बोली। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ और इस काल का कवि मंडल उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चला। इसलिए इस युग को द्विवेदी युग का नाम दिया गया। इसमें थोड़े महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम देख लेते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न और गोपाल शरण इत्यादि। महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा को देखते हुए सन 1931 में काशी नागरी प्रचारणी सभा उन्हें आचार्य की उपाधि दी। वाह! देखो, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आचार्य की उपाधि किसने दी? वो दी 1931 में। किसने? काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। ठीक है, चलिए। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस? ये भी हमारे पास आ गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का एक और नाम है, वो क्या है? देखो, एक वो है हमारे पास जागरण सुधार काल। ठीक है, ये डॉक्टर नगेन ने दिया हुआ है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। ओके, चलो। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनीकांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है, तो वो हमारे नाथूराम शर्मा शंकर जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्विवेदी युग के कवि है नाथूराम शर्मा शंकर, जो कि ब्रजभाषा के कवि थे, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर झुक गए थे। इन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी। वे समस्या पूर्ति के में बड़े कुशल थे। इन्हें कविता कामिनीकांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य तथा शंकर सर्वस्व इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ये प्राय अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते हैं थे। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, ये हमारे कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते थे। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय ग्रंथ कौन सा है? तो वो हमारे पास संपत्ति शास्त्र आ जाएगा, जो कि जिसका विषय है अर्थशास्त्र। 1908 में प्रकाशित हुई थी इनकी यह रचना संपत्ति शास्त्र, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती है। संपत्ति शास्त्र के लेखक द्विवेदी जी हैं। ठीक है, चलिए। जूही की गली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो वो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही है, जिन्होंने जूही की गली जो है वो किसकी है? वो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था इसे। ठीक है, चलिए। द्विवेदी के नेतृत्व में उत्कर्ष काल के निराला का साहित्यिक जीवन शुरू होता है। और निराला की जूही की गली 1916 में मुक्त छंद की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए ही लौटा दी। निराला समन्वय पत्र से जुड़े, बाद में सुधा और मतवाला से भी जुड़े। मतवाला से उनका संघर्ष भी रहा।
अब बात करते हैं निराला की कविता जूही की गली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया, तो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है, तो ये हमारे अंतःकरण शब्द हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। द्विवेदी जी ने कविता अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र बन जाती है, और यह रामचंद्र शुक्ल को याद करे तो उन्होंने कहा था, देखो ये तो कहा था द्विवेदी जी ने कि कविता जो है अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र बनाती है। अब शुक्ल जी ने कहा था कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था मुक्तावसा अवस्था रस दशा कहलाती है। तो ये शब्द हमारे किसके आ जाएंगे, शुक्ल जी के। तो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वह कविता है। इनमें से द्विवेदी युग का कवि नहीं है, तो देखो हरिऔध जी है, बिल्कुल राम नरेश भी है, मैथिली शरण गुप्त भी है, सोहनलाल द्विवेदी जी नहीं है। चलिए, जो सोहनलाल द्विवेदी जी है वो हमारे द्विवेदी युग के नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि है। द्विवेदी के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, श्रीधर पाठक, गयाप्रसून स्नेही, त्रिपाठी, शंकर, गोपाल शरण और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन थे, तो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार थे हमारे मुकुटधर पांडे प्लस मैथिली शरण गुप्त भी थे इनके साथ साथ। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे। वे प्रकृति के उपासक थे। इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते हैं। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। वस्तुतः इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन हैं। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है, तो छायावाद का पूर्वाभास होता है हमारे मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास, ये हमारे पास सेम क्वेश्चन आ गया, मुकुटधर पांडे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत क्या है, प्रिय प्रवास है। संस्कृत की समस्त तथा लोक कोमल कांत पदावली से अलंकृत एक संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। हरिऔध जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद्य में उनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर उनकी 51 रचनाएं हैं। चलिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ लेते हैं। हरिऔध जी ने जहाँ चोखे चौपते में मुहावरों के बाहुल्य तथा लोक भाषा के समावेश का प्रयास किया, वहीं वैदेही वनवास की रचना द्वारा एक और प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न किया। अपने काव्य संग्रह रस कलश को ब्रजभाषा में लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि ब्रजभाषा पर भी उनकी एक अच्छी पकड़ थी। हरिऔध जी ने 2 नाटक प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मणी परिणय भी लिखे हैं। सन 1894 है ये। 1894 में इनका प्रथम उपन्यास आया प्रेम कांता प्रकाशित हुआ, और तत्पश्चात 2 और उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधिकिला फूल भी प्रकाशित हुए। हरिऔध जी की अन्य महत्वपूर्ण रचना रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रभा, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, काव्योपवन, करमवीर, ऋतुमुकुर, पद्म प्रसून तथा पद्म प्रमोद इत्यादि है। कल्पलता, बोलचाल, पारिजात तथा हरिऔध सतसई इनके जो है मुक्तक काव्य के अलावा कबीर, वचनावली, साहित्य संदर्भ तथा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। और 1924 में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रधान पद को भी सुशोभित किया। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय भी हरिऔध को ही मिलता है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हमारे प्रिय प्रवास आ जाएगा। प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है, तो प्रिय प्रवास जो है 17 सर्गों में विभक्त है। और आज का अंतिम प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो हमारे चोखे चौपदे आ जाता है, जबकि पथिक राम नरेश त्रिपाठी और कनुप्रिया धर्मवीर भारती का हो जाता है।
तो दोस्तों आज के प्रश्न ही समाप्त हो रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।